बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया ये छिट खोपड़ी बादशाह जो उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मर दे तो जिंदगी बचे जावे ना, दिल्ली खटे खालू ममड़ा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा लो रे, हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है भी देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले ये तो कोई सवाल जी? अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई। सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है, दाढ़ी में बाल क्यों नहीं है। अच्छा देखिए, दाढ़ी के हवाले से एक बात आ गई। हमारा बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। दाढ़ी बड़ी, बोलिए बोलिए, बड़ी जिद्दी है। ये मर्द के चेहरे पे निकलती है। किसके चेहरे पे निकलती है? मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है कि हम तुम्हारी शान हैं, तुम मर्द हो। आई बुधवा क्या करता, नाई के यहाँ जाके छिलवा देता है। दाढ़ी से कहता नहीं मर्द नहीं। दाढ़ी कहती है कि नहीं ती मर्द चाहिए। बोले नहीं मर्द नहीं। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? इंशाल्लाह। कितने लोग रखोगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी तो मर्द की शान है। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। अब मैं सुनाऊंगा लास्ट में ये दाढ़ी रखने की नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखो। ये बाल पकड़ो दाढ़ी के, जो बाल बड़ा हो उसे काट दो। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कारी शमशाद राही साहब सुनाएंगे आपको दाढ़ी पर भी कलाम। तो कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा, यहाँ इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, फंसेगे है कि नहीं भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो ये नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। देता कुछ नहीं था। बादशाह बोला क्या बहुत अच्छा, या इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे, अम्मी फंसेगे नू भाई, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो हैं इनका अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथा सवाल बादशाह का क्या था, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक वादा करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो लोग एखाने बोशे आशिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करो कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं सबकी तकरीर सुन के इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे हम। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा सारा बच्चा, सारा नौजवान तैयार है कि इंशाल्लाह वो पूरे ठान कर अज़्म लेकर आए हैं कि इंशाल्लाह हम दुआ तक यहाँ पर टिके रहेंगे, दुआ तक हम यहाँ पर रुके रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे हाथ को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सुना दूँ। रहमत के बरसते हैं
रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर बातें होंगी, आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर तकरीरें होंगी। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए चार बातें हैं, चार बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, चार बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कई बातें हैं, बोलो कई बातें हैं। जन्नत के कई दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर आराम छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुम्हारा बात करबे ना। आपस में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। सुनो, चार बातों पर अमल कर लेना दुनिया में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में। अरे बोलो ना भाई। एक गांव में पहली बार जलसा हो रहा था। एक चचा थे, नौजवानों ने कहा कि मजाकन कहा कि चचा जलसा छे, नया कपड़ा सिला लो। बोला नया कपड़ा की है मेरे? बोला नहीं, जलसा छिल तनी दूल्हा बने जालो तुम तो अच्छा रह। बोले ठीक है सिले लूँ कीजिए। ए तो हाथ छे लो चाचो। गया हटिया, कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया। बोले काल जलसा छे, काल मुझे कपड़ा चाहिए। बोला मिले जावे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहनकर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था, लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगुल बड़ा सी दिए थे। टेंशन में पड़ गया। क्या तो बोरो पायजामा पहनने कहे करने जा, लोग देखबे तो की कहबे कि बेटार पायजामा पहने होशिया। बोला जब टेंशन नहीं छे, घोरोत मशीन छे और खुद यार मांग बोलूं काटे सिलाई कर देवे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यार से नहीं है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मुख जलसा जाना छे, आए पाजामानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगुल काटे मुंह छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनटेर काज मोर रह गई है, आधा घंटा और काम छे, अब फुर्सत पे मैं करे दूं वो छन टांगे थे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहाँ लटका दीजिए, और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहाँ पर लगा देंगे। जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्ना बाप जावे जलसा, पंजा कटवा पायजामा कटवा को हिल। उठी, कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसा, पजामा कटवा को हिल गई। वो भी कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा, पजामा कटवा को हिल गई।
वो भी 5 उंगल कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढे तो पजामा है नहीं, तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज थी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी बोली क्या चिल्लाए, बोल मोर पजामा चिली जा, बोले टंगाल चुपता, बोले पजामा तो रही जहिया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस ज़हन को हाजिर करना, ए बेटा शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संजीदा हो जाओ। मौजूद सामने किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बिलाल का जलसा है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। कौन अल्लाह? जिसने हमारे रहने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कौन अल्लाह? जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा बताइए, एक यहूदी हजरत अली से सवाल किया कि अली ये बताओ कि अल्लाह हर शे पे कादिर है। भाई अल्लाह हर शे पे कादिर है कि नहीं है? अल्लाह हर शे पे कादिर है, लेकिन वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है। जो हम देखते हैं, बोलिए जो हम देखते हैं, जवाब दे दो। इसमें से नौजवान कोई नौदे दे दो, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जवाब है, जवाब बता दें। अल्लाह 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 वो ख्वाब नहीं देखता, अल्लाह सपना नहीं देखता, इसलिए कि अल्लाह को नींद नहीं आती है। अल्लाह सोने से पाक। अल्लाह क्या है? बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। हम सोते, हम सपना देखते हैं, हम सोते, हम ख्वाब देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है। और मौजूद सामने किराम, एक शख्स और आया, वो यहूदी था। उन्होंने कहा कि अली अब मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, कुरान में हर चीज़ का इल्म है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? कुर्बान जाइए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले था माशाअल्लाह। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। ये मस्जिद का जलसा है। मेरा अल्लाह कौन है? हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की शान वो है। अल्लाहु अकबर कबीरा कि मेरा रब अगर कुन कह दे ये धरती जमीन बन गई, मेरा अल्लाह कुन कह दिया आसमान बन गया। मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, एक मुर्गी का बच्चा को ले लो, एक मुर्गी का अदना सा बच्चा को ले लो। मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम छुप छुप कर गुनाह करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि हमें किसी ने देखा नहीं है? कोई देखा नहीं है। बंद रूम है, मोबाइल में ती देखो ही, बोले नहीं कोई नहीं दिखे, वो खिड़कियों बंद है, दरवाजों बंद है, कोई नहीं दिखले। वो गली में थे, कोई नहीं था, हम गुनाह कर लिए। है नौजवानों, तुम क्या देखते हो? अरे इतना अपना ईमान को इतना मजबूत करो, यकीन को इतना मजबूत करो कि कोई दुनिया का कोई शय, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा। अल्लाह देखता कि नहीं देखता? हर गुनाह करने से पहले सोच लो, मेरे बच्चों कोई देखे या ना देखे,
ओ मेरा पैदा करने वाला अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। गुनाह करते वक्त इतना सोच लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा कदम गुनाह से बच जाएगा। तो मौजूद मुर्गी का अदना सा मुर्गी का बच्चा कर लो। अच्छा देखिए, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा 10, 15, 20 जैसी मुर्गी वैसी अंडा देती है। तो मुर्गी अंडा पर जब बैठती है बच्चा उठाने के लिए, ए बाबू ए बैठो ना यार, ये लगिया हो ना गे नहीं, आहा बच्चा है, ठंडा के टाइम जा 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 जा, नहीं तो यही कर देगा वो। फिर आप लोग समझते रहिएगा। एक मुर्गी अंडा पर बैठती है, साइंस ये कहती है कि 22 दिन पर वो बच्चा बाहर अंडा से निकलता। कितने दिन पर भाई? अब वो 22 दिन पर ये मुर्गी से अंडा से बच्चा बाहर निकलता है। अब जो बच्चा बाहर निकलता है उसका बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते। और उसका बाप कितना है कोई बता पावे? एक जगह दाना रख दो, एक जगह कंकर रख दो, बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला वो बच्चा कंकर में अपनी जबान नहीं लगाता, वो बच्चा चावल पे अपनी चोंच को मारता है। अभी तो ये बच्चा अंडे से निकला है, उस बच्चे को कैसे पता कि मेरी खुराक, मेरी ग़िज़ा, मेरा खाना ये कंकर नहीं ये चावल है। यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की कुदरत है, यही मेरे रब की पावर है। उसी अल्लाह के कब्जे में हम सब की जान है। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह जब चाहेगा तब इन आँखों को बंद कर देगा, सांसें ख़त्म हो जाएगी। मेरा अल्लाह जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, मेरा अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। मेरा अल्लाह जब चाहे इस ज़मीन को ख़त्म कर सकता है। मेरा अल्लाह जब चाहेगा आसमान को गिरा सकता है। मेरा अल्लाह वो पावर वाला, वो क़ुव्वत वाला, वो ताकत वाला मेरा अल्लाह है। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उसी अल्लाह का घर, बोलो उसी अल्लाह का घर। बुजुर्गों ने फरमाया जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो कौन हो जाता है? बोलो जरा सा। वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक ये हज़ारों के मजमा बैठा है, हज़ारों नौजवान मेरा बैठा है। बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो। मुझे ईमानदारी से बताओ कि नमाज 5 वक्त की है कि सिर्फ जुमे की नमाज है? बोलो। लेकिन इसमें बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं जो जुमा खाली पढ़ता, बाहर नाम भी रखिया ही जुम्मन मियाँ। अच्छा, जुमे में भी उस वक्त मस्जिद पहुंचता है जब खुतबे का टाइम रहता है। इमाम साहब का देखा 1 बजने में 5 मिनट बाकी है तो उसका साथी बोले रे चल लो, अभी 1 नहीं बजिया, 1 नहीं बजिया। जैसे खुतबा शुरू होगा मस्जिद में पहुंचेगा। अब 2 रकात नमाज पढ़ा, बड़ी मुसीबत से 2 रकात नमाज पढ़ा, और जैसे ही दुआ खत्म हुई वो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है। ऐसा लगता मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा उसको बांध के उल्टा दे। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। तो का जुमे में 2 ही रकात नमाज है? अरे हफ्ते में कम से कम नमाज पढ़ते हो तो पूरी नमाज तो पढ़ो। 14 रकात नमाज, पूरी नमाज तो पढ़ो। 14 रकात नमाज है, कहीं 2 ही रकात नमाज पढ़ कर। एक नौजवान जुमे के दिन ठीक जुमा के टाइम में वजू बना रहा था नमाज के लिए। उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो जी? बोले वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्र रहे, वो नमाज छूटे जाता, चल चल चल। वो लोटा वही छोड़ दिया। मस्जिद पहुंचा जल्दी भाग करके, देखा कि 1 रकात नमाज हो गई थी, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपना दोस्त से बोला कि ठीक है बोल लो भैया थी, अगर वजू चक्र तो 1 रकात नमाज नहीं मिल रहा थे। नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, आज से हमसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है। हमारी पेशानी सजदों से दूर था, आज तक हम मस्जिदों से दूर थे। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हो? जरा हाथ उठाएं, पक्का वादा करना इंशाअल्लाह। अच्छा, वादा तो बहुत जल्दी कर लेते हैं।
लेकिन बाप रे बाप। अच्छा देखिए, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, अगर सब अगर नमाजी बन जाए तो हमारी मस्जिदों में जगह ना मिले। हम तो हाथ उठाते हैं, लोग जलसा में तकरीर करते हैं कि जहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के जहेज अरे बाप, खूब आगे। अच्छा बाप रे बाप, थपाची चलो, अल्लाह रहम फरमाए। तौबा तौबा तौबा, लानत हो जहेज पर। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात बता दो कि शराब पीना क्या है? जरा जोर से बोलना, शराब पीना क्या है? ज़िना करना क्या है? झूठ बोलना क्या है? रिश्वत खाना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? और जहेज लेना क्या है? बोले उसवा दे, जहेजेर पैसा उसवा दे, जहाजे जहेजेर टका 1 लाख टका उसवा दे, थपाचीर कीमत 1,55,000 टका उसवा दे। ये भी तो हराम है। अरे ये भी हराम है। अरे उलमा फरमाते हैं कि मांग कर जहेज लेना हराम है। यार नाम छे जे मांगे जहेज लो छे, वहार नाम मी रखियाई इंटरनेशनल फकीर। मेरे बच्चों, हशर का मैदान होगा, मेरा रब कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, ए मेरा बंदा ये बता, 1 लाख रुपए उस बेटी वाले से लिया था, किस्मत का पैसा था, पहले इस पैसे का हिसाब दे दो, फिर आगे अपने कदम को आगे बढ़ाना। अल्लाह अकबर कबीर, अपने कदम को हिला नहीं सकते हैं तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अच्छा एक बात, जहेज पर बात आ गई, मेरा मौजू ये नहीं था। मेरा जो मौजू है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बस ये जहेज के ऊपर अगर आपकी इजाजत हो तो इस नुक्ते को मैं पूरा कर दूं इंशाल्लाह। बस सुन लो, बस सुन लो भाई, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाएगा? अरे बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाएगा? बाप जाएगा। अरे बड़ी शान से जाता है, बेटा वाला बहुत शान से जाता है बेटी वाले के यहाँ। बेटी वाला तो मजबूर है, बेटी वाला आजिज है, वो बिठाता है समधी, एक सन वो समधी एटा फल खान, गोश्त खान, मिठाई खान, ई खान, ऊ खान। बेटी वाला चाहता है किसी तरह ये बेचारा कम सम में मामला कर दे। वो खाना पीना खा लिया तो समधी कहता, हाँ समधी बोलूँ, बेटी वाला बोला बोलूँ, बोला हाँ तो की दिबें? बोला हमें की देवा पाऊँ, गरीब आदमी। बोला नहीं गरीब बोलने से वे उछान तो 1.5 लाख टका दो हिल, लेकिन लड़की एक टू कारो झील वहाँ के रिजेक्ट करे दो, तोर लड़की ब्यूटीफुल छो करे लो तो कते पैसा लगबे? बोले वही 1 पाचीर पैसा देवा है बेटा पाचीर। अब बताइए, बेटी वाला तो मजबूर है इसलिए कि जवान बेटी सर पे बैठी है। नौजवानों, तुम्हें क्या पता? उन बाप से पूछो जिनके घर में जवान बेटी बैठी हो, बाप को रात में नींद नहीं आती। उन भाइयों से पूछो जिनके घर में जवान बहन है, भाई को नींद नहीं आती है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या खबर है? अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। क्या किसी रिवायत में है, किसी साहबी से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने जहेज लिया हो? साहबा इकराम ने कई निकाह किया, तबा ताबाइन ने निकाह किया, मुहद्दिसीन किराम मुफक्किरीन ने निकाह किया, तबा ताबाइन और अल्लाह के वलियों ने निकाह किया। क्या किसी उलमा ने शादी किया हो, जहेज मांग कर लिया हो? बताओ तो सही। लड़की वाला गाड़ी देने को तैयार है। लड़की वाला बोला कि ठीक है भैया दे दूं, तो बोला है कि ये ना? बोला नहीं अभी फ्रिज देवा है ना, तो आम चलो। बोला ठीक है फ्रिज दे दूं। वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन देवा है ना, वॉशिंग मशीन दे देना। बोला अच्छा पलंग, अभी पलंग निकला है महाराजा पलंग। लड़की वाला बोला कि ठीक है पलंग देंगे पुराना वाला। बोला नहीं पुराना पलंग से नहीं हवे, अभी नया पलंग निकलिया है महाराजा बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी हम भी बॉक्स में घुस जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है। लास्ट में आया, लड़की वाला बोला कि ठीक से समझी है ये ना? बोला नहीं एक सामान बाकी है। बोले की? बोले टीवी दीवा हो। अब वो टीवी क्या पुराने ज़माने वाली टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है छिपकली वाली, दीवार में चिपका दो चिपक के रह जाए। अच्छा बताइए, सोने की अंगूठी,
सुनो, सोनों की अंगूठी, नौजवानों सुनो, सोने की अंगूठी पहनना मर्द को हराम है, सोना मर्द के लिए हराम है। ये औरतों के लिए है सोना चांदी, मर्दों के लिए नहीं। और बताया जो सोना दुनिया में नहीं पहनेगा, अल्लाह जन्नत में यहां से लेकर यहां तक सोने का कंगन पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मर्द को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। ये मोटा मोटा कंगन होगा, जन्नती कंगन होगा, और मेरे अल्लाह का कंगन होगा। कुर्बान जाओ, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक वजू बनाता है वहां तक अल्लाह सोने का मोटा मोटा कंगन मर्द को जन्नत में पहनाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। हम लोग अच्छा, बहुत सारे बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग बुढ़वा बुढ़िया जन्नत तो नहीं जावे। बोले क्या नहीं जावे? इसलिए बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले था ना माशाअल्लाह। बूढ़ा नहीं रहेगा, अल्लाह उसको जवान बनाएगा। अल्लाह 30-33 साल की उम्र देगा, बूढ़ा को जवान करेगा, और जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। अच्छा, ज़हन को हाजिर करो, बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। और कुर्बान जाओ, बाप सारी बातों का वहां से डिस्कस करके आ गया। लड़की वाला मार्केट गया, सारा सामान खरीद कर लेके आया, बारात आई, निकाह हुआ। अब ये गाड़ी जहेज के लिए आती है, खाली गाड़ी। ये बोले खाली गाड़ी जहेज के लिए आई। पलंग कसो, सोफा कसो, अलमारी कसो, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब सामान कस गया। अब वो गाड़ी गई, ईमानदारी के साथ बताना, गाड़ी लड़के के दरवाजे पे लग गई, जहेज की गाड़ी लग गई। पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अब बोलो। बेटा के रूम में। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। ओ कूलर उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। फ्रिज उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। अब मांगा कौन है? टीवी उतरेगी, बेटे के रूम में लगेगा। फिल्में कौन देखेगा? बेटा। बाप का इंतकाल हो गया। अबे मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में ये टीवी में फिल्में देखता रहेगा, बेटा भी देखेगा, बहू भी देखेगी, पूरा घर वाला फिल्में देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो ऐसी गलती हम काहे करेंगे? भाई बेटे की शादी करना है तो ये कहो, ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों सुनो, घर में लाओ, अपने बेटे की निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अरे लड़की लाओ अपने घर में, जहेज मत मांगो, लड़की लाओ, लड़की को देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ये तुम्हारी नीयत अगर अच्छी रही, इंशाअल्लाह सोमो सलात वाली लड़की को ढूंढो। अगर लड़की नेक रही तो वो लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी से मांग कर जहेज ना लो। सुनो, तकदीर में अगर जहेज दौलत नहीं है तो कोई 5 लाख 10 लाख भी दे देगा ना, वो पैसा नहीं रुकेगा। तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत है, इंशाअल्लाह किसी से मत मांगो, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना जहेज मांग कर लेंगे ना देंगे, पक्का? तो आज जो ले लिए हो उठा रिटर्न है भी नहीं। हाँ। और कुर्बान जाओ, अब तो उतना टाइम है नहीं, 1 घंटा का टाइम मिला है मुझे। 1 घंटे के अंदर में मुझे अपनी बात को पूरी करनी है। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया और अभी तक बात हमारी मुकम्मल हुई नहीं है। बस आधे घंटे के अंदर में इंशाल्लाह मैं अपना काम करूँगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर। अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो तो? भक्का। ये बोले हो भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। अरे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो ज़हन में एक बात बता दो। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा कि जाओ मिट्टी, ज़मीन से मिट्टी ले आओ, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। इस ज़मीन पर इंसान नाम का कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत जिब्रील अमीन आए, कई जगहों से मिट्टी उठाए, अल्लाह की बारगाह में ले गया।
अल्लाह ने अपनी शान कुदरत से उस मिट्टी का पुतला बनाया। क्या बनाया बोलो? मिट्टी का पुतला बनाया। तो ये शैतान जो है ना, ये शैतान आज है दुश्मन मेरा, आपका दुश्मन, मोमिना का दुश्मन जो शैतान है, ये बड़ा मर्तबा वाला था। ये झूला में झूलता था जन्नत में। बाप रे बाप, कहाँ झूलता था बोलो? झूला में झूलता था। फरिश्ते इसको झूला झूलाते थे और जन्नत में इसका नाम था एजाजिल। तो एजाजिल ने देखा कि भाई ये पुतला बना है, तो फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है? बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा तो मेरा पोजीशन कम हो जाएगा। तो क्या काम किया? गुस्से से थूक दिया। क्या कर दिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बना था ना, पेट में थूक दिया। तो तमाम फरिश्ते कांप गए। हजरत जिब्रील ने कहा मौला ये एजाजिल ने क्या कर दिया? तेरे आदम के जिस्म पर पेट में थूक दिया। तो अल्लाह ने कहा कि इस जगह की मिट्टी उठा लो। इस जगह की मिट्टी, भाई नाफ है ना, नाफ, अरे नाफ छे ना, यहाँ की बोली अपना भाषा नाभि, हाँ यहाँ गड्ढा है कि नहीं? इस जगह की मिट्टी उठा लो। मिट्टी उठा लिया गया। तो हजरत जिब्रील ने कहा या अल्लाह इस मिट्टी का क्या करूं? अल्लाह ने कहा कि इसका कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। क्या खसलत है बोलिए? एक, कुत्ता इंसान से मानुस रहता है, आदमी के इर्द गिर्द रहता है, पास पास रहता है। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक की मिट्टी है। दूसरी खसलत कुत्ते के अंदर में यह है, कुत्ता काटता है। कुत्ता काटता क्यों है? इसलिए कि थूक शैतान का है। थूक शैतान के थूक से बना है। कुत्ते के अंदर में तीसरी खसलत यह है कि कुत्ता रातों को सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता है? इसलिए कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत जिब्रील का हाथ लगा है, फरिश्ते सोते नहीं। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, हट्टा कट्टा था, पास में घर था। वो जाकर बीवी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कि कोरी आती मोक्यान मार लो। रोटी बना रही थी, बेलना उठाए फेंकी, बोली खाते रोती रोटी। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था। ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारा। वो बेटा भी गुस्सा में हो गया, भाई मेरी माँ मुझे क्यों मारी? तो बच्चे को गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा बच्चा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा। देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था, ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। अब कुत्ते का क्या हुआ? ज़हन को हाजिर करना। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये बात आ गई थी जहेज के ऊपर। मैंने आपका पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। मस्जिद का घर है, खाने काबा, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर में तशरीफ रहे। तो अल्लाह ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे आदम, ये जन्नत है, जहां जी चाहे वहां जाओ, जो फल जी चाहे खाओ, जो मन वो करो, लेकिन सुनो, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ है, उस पेड़ के करीब ना जाना, उस पेड़ का फल ना खाना। अल्लाह ने मना किया है। अब ज़्यादा वक्त है नहीं कि मैं तवील वाक़या आपको सुनाऊं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास में गए, शैतान वरगलाया, बहकाया, भूल से गए। पैगंबर से गलती नहीं होती, भूल हो गई। फल खाया, जन्नती लिबास उतर गए। अम्मा हव्वा के भी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी। इस दुनिया के अंदर में अल्लाह ने ज़मीन में पटका, कहा कि आदम मेरा घर बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने तशरीफ़ लाया आसमान से, खाना काबा की तामीर रखी। तूफ़ान नू आया, खाने काबा की दीवार गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब, अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए, इसलिए कि मक्के में लोग परेशान कर रहे थे, दुश्मन परेशान कर रहे थे, काफिर परेशान कर रहे थे। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। सहाबाए कराम एक बाद दिगरे मदीना पहुंचते चले गए। कई रोज हो गए तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साहबियों ने कहा, या रसूलल्लाह, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो ये तो हिजरत करके ये लोग अभी मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी जायदाद,
अपना घर, अपनी ज़मीन, सोना चांदी हर चीज़ छोड़कर मक्का से मदीना चले गए। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अब वो भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा ना चाहिए भाई, मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, लेकिन पास में तो पैसा है नहीं। ओ कुर्बान जा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों पता करो ये जमीन किसकी है। एक जमीन खाली थी, पता करो ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है। माशाअल्लाह। देखिए हम मांगे नहीं हैं, एक भाई ने 100 रुपया लगे दे दिया, क्या करें, इसको रख लें? हैं? अरे रख ले, बोलो ना, काम से ना यार। लेकिन इस पैसे को हमने रखे, इन्होंने इनाम दिया है हुसूल बरकत के लिए। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद के काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह बस इस पैसे को मैं यहीं पर रख रहा हूँ। अभी कोई मत दीजिएगा पैसा, अभी पैसा लेके कोई आइएगा भी मत, खुदा के वास्ते। जब हम बुलाएंगे तब आइएगा। ये टेंशन मेरा है, आपका टेंशन नहीं है। टेंशन मेरा है कि आपका है? अरे बोलिए। इत्मीनान से आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। जब हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह आइएगा। इस पैसे को हम यहीं रख रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह देने वाले के इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़मीन थी खाली पड़ती थी, पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया। बोला कौन है? बोला 2 यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ। बच्चे भी आए, चचा भी आया, सलाम करके बैठ गया। अल्लाह के नबी पूछते हैं, भाई ये जमीन तुम्हारी का? या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस जमीन को तुम बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस जमीन को मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूँ, इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए। इससे खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है कि मेरी जमीन पर अल्लाह का घर बनेगा, मस्जिद बनेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में ज़मीन नहीं लेंगे, इसकी कुछ कीमत लेनी होगी। एक रकम तय हुई। एक सहाबी मजमे में से उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी? इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताऊंगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल बनाना है ये हम नहीं कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रावी है। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है, खलीफाए सोम है। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते पढ़ते शहादत कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। ये हजरत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत में ही, दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था कि उस्मान मेरा जन्नती है। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये धोखे की दुनिया से निकलो, ये धोखे की दुनिया से निकलो। मरने के बाद कौन किसको याद करता है? कौन किसको याद करता है? मरने के बाद पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी, मेरा भाई मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा। आओ रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल कर लो, अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो, अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। अपने अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये काम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कयामत तक ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो नौजवानों, सुनो, और जब अल्लाह ने जो वादा किया है हशर के मैदान में, अल्लाह इनाम अता फरमाकर जन्नत में जो घर महल देने का अल्लाह ने वादा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर उस जन्नत के महल के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। यह अमल नहीं, यह हज़ारों का मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो अल्लाह जिसने आपको दौलत दिया है, माल दिया है, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी जान है, अल्लाह मेरा देख रहा है। और एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लें। और अल्लाह इसका बदला क्या देगा?
और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, यहाँ आप जो चंदा दीजिएगा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? अल्लाह का कुरान कहेगा मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इससे पहला कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला, कोई सखी खड़े हो जाओ 10,000 रुपए देने वाला। पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जुन्ने 10 टी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये हजारों का मजमा उसके लिए 10 दुआ करेगा। है पहला कोई सखी इंशाअल्लाह, एक आदमी तैयार हो जाए 10,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो इंशाअल्लाह। कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला खुश नसीब नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, 10,000 रुपए देने वाला, एक सखी खड़े हो जाओ। मेरा अल्लाह देख, अकील अंसारी भाई आ गए माशाअल्लाह। पहले फहरिस्त में पहले नौजवान का नाम आ गया। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया अकील साहब, अरे जिंदाबाद तो बोलो माशाअल्लाह। ये हमारे मुखिया अकील साहब, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, ओहदे में, इज़्ज़त में, कमाई में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन होए गेलो माशाअल्लाह। है दूसरा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए देने वाला, मुखिया अकील साहब का कोई साथी बन जाओ, कोई इनका दोस्त बन जाओ इंशाअल्लाह। एक आदमी खड़ा हुआ माशाअल्लाह। देखिए दूसरा आ गया। कहाँ गया भाई? नहीं अच्छा वो बेकर है। ए बेटा बैठ। भाई दूसरा नौजवान कोई खड़ा होगा इंशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान खड़ा होगा 10,000 वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी हमारे मुखिया अकील साहब का कोई साथी बन जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं है अजी, ये 10,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है भाई? कोई दौलत मांग रहे हैं आपसे, आपकी ज़मीन मांगी जा रही है, सोना चांदी का सवाल है, 10,000 रुपये का सवाल है। मांगा उसी से जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो खुशी से दे दे। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस दूसरा कोई नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई नौजवान, कोई मेंबर हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, एक आदमी और तैयार हो जाओ। कोई किसान हो, कोई ऐसा नौजवान, कोई ताजिर हो, दुकानदार हो, 10,000 रुपये। और सुनो देखना, मेरा अल्लाह इसका बदला कितना जल्दी देगा। अगर तुम चाहते हो ये 10,000 का बदला अल्लाह हमको दुनिया ही में दे दो, तो मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। देखना मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए भाई, 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और भाई, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ये हज़ारों का मजमा है। अल्लाह ने एक को चुना है, इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा, अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। ये मस्जिद अल्लाह का घर बनेगा। और सुनो, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता है, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह चुन लेगा, ठीक इंशाअल्लाह वो बंदा खड़ा हो जाएगा। बस एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। वही इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। कम से कम 2 आदमी तो तैयार हो मेरे भाई। है मुखिया भाई, मुखिया अकील साहब का कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला मुखिया अकील साहब का कोई साथी बन जाओ। है कोई नौजवान, कोई पहलवान, कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये जम्मे गफीर, ये उमड़ता हुआ सैलाब आशिकों का, अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोचा की सरजमीन, इतना बड़ा मजमा। और दूसरा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला। है कोई नौजवान, है एक आदमी और, इतना बड़ा मजमा है। हम अहले स्टेज से भी गुजारिश करेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए मेरे पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह ओहदे वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह इनके बैठने को
कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने को भी कबूल फरमाए। बस एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह ना वो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, सेक्रेटरी साहब के हवाले कर देना। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। है दूसरा नौजवान है भाई, कोई दूसरा नौजवान भाई? एक आदमी तो और तैयार हो जाए भाई। भाई एक आदमी तैयार हुए 10,000 वाले मुखिया साहब ने। माशाल्लाह, क्या नाम है? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये देखिए हमारे मोहम्मद ज़हूर आलम साहब महज भतना के रहने वाले हैं। इनके लिए, मुखिया साहब के लिए भोजपुरी का एक शेर सुना दें भाई, सुना दें इंशाल्लाह। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। दिनवा सोमवार भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। अब ये शेर को मैं सुना दूंगा। हमारे ज़हूर साहब दूसरे नंबर पे, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इसके दान को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, या अल्लाह घर में, दाने दाने में, खेतों खलियान में, फसलों में बरकत पैदा फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों मैं एक बात ऐलान कर दूं कि और कोई चाय वाले भाई साहब स्टेज पे न आए, इसलिए कि एक चाय वाले ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया भाई। कतो जन होलो, चाय वाला कोई स्टेज को बर्बाद न करे। कतो जन होलो बोलो ना, अरे कतो जन होलो, अरे बोलो तो सही। 2 आदमी बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया भाई? अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? ज़हन को हाजिर करो भाई। इधर देखो, ए बाबू, ए इधर आप लोग उधर तवज्जो ना देखिए, खुदा के वास्ते भाई मेरे भाई, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। ए बाबू, ए के वास्ते आप लोग ऐसा ना करें। ए बाबू, ए ऐसा के साथ ये प्रोग्राम को सजाया भाई, गुनाह होगा। ए भैया, गुनाह होगा बेटा, गुनाह होगा। तुमरा मत जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, खुदा के वास्ते गुनाह होगा। ऐसा ना करो। शैतान, देखिए शैतान आपको बहका रहा है, शैतान वरगला रहा है। ऐसा ना करो मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इतने पढ़े लिखे आदमी होकर शैतान के बहकावे में आ जा रहे हैं। कोई नौजवान होगा, कुछ आपस में कुछ हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जलसे को खराब ना करो, ये जलसा आपका है। इस जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है मेरे नौजवानों। ए बाबू, ए बच्चा, ए कंबल वाला, बैठो, बैठ जाए भाई, बैठ जाए भाई। 2 आदमी हो गए, अल्लाह ने 2 को खड़ा किया है, अल्लाह ने 2 को चुना है। जो कमेटी वाले हैं, जो मुंतज़मीन है, जो अराकीन जलसा है, वो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि देखें उधर जाकर कुछ बच्चे कुछ आपस में उलझ पड़े हैं, उनको क्या कहते हैं सुलझा दे मामले को, और उनको लाकर जलसे में लाकर बिठाएं। भाई ज़हन को हाजिर करो, एक मरतबा दोनों हाथ उठाकर नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस मेरे भाइयों, इंशाल्लाह भोजपुरी की अभी और फरमाइश में भोजपुरी आपको सुनाता हूँ, और बंगला भी आपको सुना देंगे, बंगला भी हम जल्दी सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे भाइयों, ये 10,000 वाले 2 आदमी हो गए। भाई तीसरा कोई अल्लाह का शेर है 10,000 देने वाला, ये हमारे मुखिया अकील साहब की तरह, हमारे भाई ज़हूर साहब की तरह कोई तीसरा नौजवान 10,000 रुपये देने वाला। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। देखिए वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और मेरा वक्त पूरा हुआ चला है, मेरा वक्त पूरा हुआ चला है। 1 घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत 10 से 5 मिनट के अंदर में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा, पूरा करूंगा। बस तीसरा कोई आदमी 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो, इस सौदे को सस्ता करो, दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 वाला, 5,000 वाला कोई इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, ए मस्जिद का जलसा नौजवानों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा।
माशाल्लाह। ए नाम लिखिए, दिलकश परेश, माशाल्लाह। नाम लिखिए ना, कहाँ गए? एक 5100 रुपये नाम लिखिए हजरत, नाम लिखे माशाल्लाह भाई दिलकश परेश भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, जनाब दिलकश परेश भाई जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत खूब। ए अल्लाह दिलकश परेश साहब ने अल्लाह 5100 रुपये था उनके देने को कबूल फरमा ले। आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, तिजारत में, बिजनेस में, परेश में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। अल्लाह इन दोनों नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले दो। इंशाल्लाह मदीना जाएंगे भाई, मदीना जाएंगे इंशाल्लाह। हाथों को उठाओ, मैं शेर सुनाता हूँ, हाथों को उठाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको अपने महबूब की रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। खाने काबा का तवाफ नसीब फरमा दे। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। भाई 3 आदमी हो गए, चौथा कोई अल्लाह का शेर है। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। बहुत तेजी के साथ 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा इंशाल्लाह। भाई चौथा कोई अल्लाह का शेर है, 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। चौथा कोई अल्लाह का शेर, 5000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के लख्ते जिगर बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर पिंडाल के अंदर से कोई खड़ा तो हो जा। कोई नौजवान है, कोई जमींदार है, अरे कोई जमींदार है, कोई ताजिर है, कोई मास्टर साहब हो, कोई मिंबर साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नौजवान 5000 रुपये देने वाला इस मस्जिद के अंदर में, अल्लाह के घर के अंदर में देने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, जन्नत में महल बनाने वाला कोई है, चौथे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। फिर आपको हम भोजपुरी का नया कलाम सुना देते हैं इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। 2 बच्चे उधर से आ रहे हैं माशाल्लाह। किधर चला गया भाई? अच्छा उधर गया भाई। चौथा कोई नौजवान एक आदमी और तैयार हो जा भाई। चौथा कोई नौजवान है, बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई। ये पैसा जो आप देंगे, ये पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, किसी की तिजोरी में नहीं जाएगा, किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। ये पैसा आप अल्लाह को दे रहे हो, ये अल्लाह के बैंक में जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जाएगा। और मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? अल्लाह इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में मेरा अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है। बस चौथा आदमी, एक आदमी कोई 5000 रुपये देने वाला चौथे नंबर पे तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान, कोई सखी है कोई नौजवान है? हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, है कोई मेरी माँ बहन जो 5000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देना चाहती हो, या अपने शौहर के नाम पर देना चाहती हो, या अपने बाल बच्चों के नाम पर देना चाहती हो? कोई ऐसी मेरी माँ बहन जो इंशाल्लाह नाम लिखवा कर वहाँ से भेज दो, हम आपके लिए भी दुआ कर देंगे, आपके वालिदैन के लिए भी दुआ कर देंगे मेरे भाई। चौथा कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्लाह ने 3 को चुना है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह चौथे को भी चुनेगा। है चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जा भाई। भाई एक आदमी और तैयार हो जा भाई। भाई सोचते क्यों हो मेरे भाई, लोचा के गयूर मुसलमानों, सोचते क्यों हो? ए नौजवानों सोचो नहीं, ओ मेरा अल्लाह ने दौलत दिया है, मेरा अल्लाह पैसा दिया है, उसी अल्लाह का घर बनाना है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। चौथा कोई नौजवान, कोई सखी, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई इतना बड़ा मजमा है, कोई सखी, कोई पैसा वाला, कोई कोठी वाला, कोई जमींदार, कोई मकान वाला, कोई साहिब औलाद, कोई जमींदार, इंशाल्लाह कोई मास्टर साहब, कोई तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है भाई, बड़ी तेजी के साथ एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कम से कम 4 आदमी होना चाहिए, कम से कम 4 आदमी होना चाहिए। है कोई है भाई? एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह ने जहाँ 3 को चुना है, मेरा अल्लाह चौथे को भी चुनेगा, मेरा अल्लाह चौथे को भी चुनेगा। है कोई है?
कब्र में फेंक देगा हाय हाय, जमाना, क्या बात है। फेंक कर लोग होंगे रवाना। क्या? कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा।